भारत का सूर्ययान आज 11:50 पर लॉन्च हो गया। इसकी सफल लॉन्चिंग से करोड़ों भारतीयों का दिल बाग बाग है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु पर पहुंचने में सूर्ययान को लगभग 4 महीने लगेंगे। इसी के साथ तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि इस मिशन के लिए बजट कितना लगा है। दरअसल बजट का सवाल भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले महीने भारत का चंद्रयान चांद पर लैंड हुआ था, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। चंद्रयान का बजट अन्य देशों के मून मिशन की तुलना में बेहद कम था। यहाँ तक कि तमाम हॉलीवुड फिल्मों का बजट भी चंद्रयान के बजट से ज़्यादा रहता है। भारत के चंद्रयान 3 मिशन में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चंद्रयान 3 के साथ ही रूस ने लूना 25 चांद पर भेजा था, जिसका बजट $200 करोड़ यानी लगभग 16.6 अरब रुपए था। हालांकि रूस का वह मिशन फेल हो गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि नासा का अगला चंद्र मिशन 2025 में प्रस्तावित है, जिसका बजट $93 बिलियन यानी 7,69,226 करोड़ रुपए है। यानी भारत के चंद्रयान 3 के बजट से लगभग 1,250 गुना ज़्यादा। यहाँ तक कि अमेरिका का पहला मून मिशन जो 60 के दशक में गया था, उसका बजट भी $28 बिलियन था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आदित्य L1 के बजट को लेकर भी चर्चा जारी है। आदित्य L1 के बजट को लेकर खास बात यह है कि इसका बजट इसरो ने ऑफिशियली नहीं बताया है। हालांकि लोकसभा में सरकार ने बताया था कि सोलर मिशन का बजट 378.53 करोड़ रुपए है। यानी सरकार की ओर से इस मिशन के लिए इतने रुपए जारी किए गए। इस जवाब के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि आदित्य L1 का बजट लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। सूर्य संबंधी अध्ययन के लिए भारत से पहले अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन एजेंसी के मिशन जा चुके हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का स्टीरियो स्पेसक्राफ्ट अक्टूबर 2006 में भेजा गया था, जिसका बजट $55 करोड़ यानी करीब 4,549 करोड़ रुपए था। इसी तरह नासा के पार्कर सोलर प्रोब की लागत $1.5 अरब यानी 12,408 करोड़ रुपए है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला मिशन है। इसरो के सूर्ययान का बजट नासा के मिशन से लगभग 10% ही है। अब सवाल उठ रहा है कि इस मिशन का असली मकसद क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसरो के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि इस मिशन के साथ हम सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में सक्षम होंगे, जिसमें तापमान, प्लाज्मा भी शामिल है। मिशन इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि प्लाज्मा तापमान इतना अधिक क्यों हो जाता है, ऐसी क्या प्रक्रिया होती है जिसके कारण ठंडा प्लाज्मा गर्म हो जाता है। दरअसल आदित्य L1 धरती और सूर्य के बीच एक लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थिर रहेगा। यह अंतरिक्ष में ऐसा पॉइंट है जहां गुरुत्वाकर्षण का असर बेहद कम होता है, इसलिए यहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट स्थिर रह सकता है। यहीं पर स्थिर रहकर आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 इस बात का भी अध्ययन करेगा कि सूर्य के वातावरण का धरती पर किस तरह का प्रभाव फिलहाल है, हजारों साल पहले क्या रहा होगा और भविष्य में क्या हो सकता है। इस मिशन की एज 5 साल बताई जा रही है, मतलब 5 साल तक आदित्य L1 सूचना भेजेगा। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ये मिशन का मिनिमम समय है। आदित्य L1 10 या 15 साल तक भी काम कर सकता है। इसे लैग्रेंजियन बिंदु तक, यानी जहां उसे स्थिर रहना है, वहां तक पहुंचने में 127 दिन लगेंगे। फिलहाल भारत का आदित्य L1 पूरी दुनिया में वाहवाही बटोर रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहिए न्यूज़ नेशन पर।